सो माय डियर्स, एज आई सेड, विजनरी रेडियो पर है आप। मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा। कहानी सुनाऊंगा एक। फुलिशनेस, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है इन बातों के लिए। हमारा विश्वास लोगों के लिए मूर्खता है। इंग्लिश में एक लाइन मैं अक्सर बोलता हूँ, ये लाइन ये है कुछ इस तरह की, sometime our faith, our spirituality, it is foolishness for this world. हमारी आत्मिकता इस दुनिया के लिए जो है मूर्खता ठहरती है कई बार। एक बहुत अच्छा लड़का, उसने बहुत मेहनत की विश्वास के साथ। उसने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजी कि मेरे एग्जाम के लिए प्रार्थना करना। उसने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी एग्जाम के लिए, लेकिन दूसरे तरीके से भेजी। उसने ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, एकाग्रता दे, एक जगह ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ने की सामर्थ्य दे। एंड दैट्स द राइट प्रेयर रिक्वेस्ट। और उसने प्रार्थना की गई उसके लिए भी, और उसने भी मेहनत की, अच्छी मेहनत की। उसने मेहनत करने के बाद उसने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मेहनत पढ़ाई में की थी, राइट। और उसके एग्जाम हुए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। एंड ही वाज ब्लेस्ड मैन जस्ट लाइक जोसेफ। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने आशीषित किया था उसके कामों में, उसकी बातों में, वैसी ही आशीष उसे बहुत आयत से प्राप्त हुई। और वो एक कंपनी में काम करने लगा। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी और आई एम जस्ट मेकिंग इट, इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट इज टेस्टिमनी एक्चुअली। आई फॉरगॉट द नेम, क्योंकि ये कहानी मैंने किसी और से सुनी थी। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि लड़का एक कंपनी में जॉब करता है और कंपनी ने इसे बहुत हाई पे पर रखा है, बहुत ही बड़ी सैलरी इसको देते हैं। एंड ही वॉज वंडरफुल गाय। क्या बात है, उसके हाथों में और उसके काम में, वो जिस काम में हाथ डालता हर एक व्यक्ति आनंदित होता, खुश होता, क्योंकि उसके काम में इतनी खूबसूरती थी, इतनी भलाई थी। जस्ट लाइक जोसेफ, यूसुफ के हाथों में जो कुछ था वैसे ही इसके हाथों के द्वारा कंपनी को बहुत बरकत मिली और कंपनी खुश होती चली गई। और इतनी बात कि ये बात फैलती चली गई, सारे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, एवरीवन वाज हैप्पी बिकॉज ऑफ हिम। उसके द्वारा सब खुश थे क्योंकि सब लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे। उन्होंने इसकी सैलरी भी बढ़ाई। बट सडनली ही गॉट अ कॉलिंग, उसे जो है बुलाहट प्राप्त हुई, उसे परमेश्वर की सेवा की बुलाहट प्राप्त हुई। और उससे मन में ये था कि मैं जाकर प्रभु के सुसमाचार को प्रभु के लोगों में बांटूंगा। और इस बात को लेकर वो आगे बढ़ा। आगे बढ़कर वो जो है उसने कंपनी में रिजाइन लेटर दे दिया। रिजाइन लेटर मिलते ही पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया, डर गए लोग, अरे घबरा गए। शेयर होल्डर्स की जो है हालत खराब हो गई। बोले इतना अच्छा बिजनेस जो चल रहा है, जो हमारी कंपनी डूबती सी थी, उस कंपनी को इस लड़के ने इतना बढ़ा दिया। अब ये कैसे संभव है कि ये जो है नौकरी छोड़कर चला जाए। इट्स रियली हार्ड फॉर अस। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की अपने तरीके से उसे मनाने की। उन्होंने कहा सैलरी तेरे को चाहिए, जो तुझे सैलरी देते हैं वो डबल ले ले। इस लड़के ने कहा कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए। और कंपनी परेशान कंपनी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एक काउंसलर को बुलाया जिसकी फीस 10 लाख रुपए। उस काउंसलर को स्पेशली बुलाया गया कि वो इस लड़के की काउंसलिंग करे, उसे समझाए कि वो नौकरी ना छोड़े, उसे जो चाहिए वो हम देंगे, अब 4 गुना देंगे उसे। जब हम 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं, अब 4 लाख महीने की देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी वांट दिस बॉय टू वर्क इन आवर कंपनी। और इसलिए उन्होंने हर भरसक कोशिश की। ये काउंसलर बहुत घमंडी, बहुत होशियार, बहुत नामी ग्रामी। इस महिला काउंसलर ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली। उसके बावजूद ये महिला काउंसलर भी फेल हो गई। फाइनली बहुत सारे लोग उसके सामने आए, उनसे पूछा, वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यू लीविंग अस। तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, कहां जा रहे हो तुम, कौन सी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो। एंड ही सेड, मैं जा रहा हूं JDA में काम करने, जीसस डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, JDA, जीसस डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऐसी नौकरी, ऐसी कंपनी जिस कंपनी में सुसमाचार के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आए, अनंत काल का जीवन ले आए। और ये बात सुनकर कंपनीज के जो मालिक हैं उन्होंने सर पकड़ लिया अपना और बोले कि अरे भाई तू इस कंपनी में जाकर क्या करेगा, मतलब तू जो है साधु संत बनने वाला है, तू ईश्वर की भक्ति करने के लिए जा रहा है, कैसे ये हो सकता है, दिमाग खराब हो गया। यू आर टैलेंटेड पर्सन, यू आर गेटिंग 4 लाख रुपीज नाउ, और अब 4 लाख रुपए तू छोड़कर जा रहा है। वाओ, दिस इज व्हाट आई सेड, समटाइम आवर स्पिरिचुअलिटी, आवर स्पिरिचुअलनेस is foolishness for this world.
दुनिया के लिए, उन लोगों के लिए ये सब मूर्खता समान था। बोले कि यू कैन मेक दिस मच बिग मनी एंड यू कैन सपोर्ट, यू कैन सर्व, और भाई तू कम से कम 6 घंटे काम कर ले। उसने कहा कि मेरी कॉलिंग है परमेश्वर के द्वारा, मैं जाऊंगा। यदि मुझे प्रभु ने बोला तो मैं फिर शायद आऊंगा, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूं। नो वन कैन स्टॉप अस टू सर्व द लॉर्ड इफ वी हैव रियली कॉलिंग। यह है बुलाहट, यह है अगुवाई, यह है करुणा, यह है कृपा प्रभु की ओर से। आमीन। सो मेरे प्रियो, आगे बढ़िए, प्रभु की स्तुति कीजिए दिल की गहराई से, सुनिए प्रभु से कि प्रभु आपसे क्या बातें करता है। आमीन। प्रभु आपके साथ है, संगति करते जाइए, प्रभु के नाम को महिमा देते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।